डियर फ्रेंड्स, और जो हमें टॉपिक है दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीडियन। वैसे भी पूरे मीडियन यव पे मीडियन गो कशिर पे मिडल वैल्यू। अगर ऐसा सीरीज दित सो इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि वनकस सीरीज पान सह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वन तथ अकिस स्टैटिस्टिकल डाटास यथ मज सीरीज दित तथ मज लोअर लिमिट तो अपर लिमिट यथ मज लोअर लिमिट अपर लिमिट तथ वन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अमे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन कड़न। सो इसका मिडल वैल्यू हमें निकालना है। तो इसके लिए जो हमें फॉर्मूला दी गई है वो है ये एम फॉर मीडियन मीडियन बराबर आसान L1, it is L1 means lower limit. L1 means lower limit. L1 plus N over 2 minus CF cumulative frequency minus CF divided by F means frequency into 10 means class size। यानी ये क्लास साइज कर L1 means lower limit of the preceding class of median class। अगर ऐसा सीरीज तथ मज मीडियन क्लास तम ब्रो मीडियन क्लास ब्रो, यानी क्लास जब हमें दिए गए हैं उसमें एक क्लास होता है मीडियन क्लास, बीच वाला क्लास, मिडल क्लास। तो मिडल क्लास हर गोडनुक तमुक लोअर लिमिट तथ वन L1। देन N over 2 यानी जो फ्रीक्वेंसीज है हमें उनका जब हम जमा करेंगे दैट इज N over 2 माइनस CF। फ्रीक्वेंसीज को हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, यानी फ्रीक्वेंसीज तिमन पान वन कर जमा डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू 10 गो अगर क्लास साइज, यानी क्लास साइज जैसे दो क्लास के दरमियान लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसके दरमियान जो फर्क है कभी कभी 5 होता है कभी 10 होता है। अब जो होगा क्वेश्चन में तो ये है, दिस इज ये एक फॉर्मूला है। इसके लिए एक डाटा हम यहाँ देंगे जिसमें हमें वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है। हमें एक डाटा ऐसे वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, यह डाटा दिस एक साइड वेजेस बे साइड नंबर ऑफ वर्कर्स। वेजेस यह क्लास इंटरवल, इसमें हमें दिया गया है 10 to 20 ऐसे। देन इसमें 10 फर्क है, 10 to 20, देन इट इज 20 to 30, देन इट इज 30 to 40, देन इट इज 40 to 50, देन इट इज 50 to 60, then it is 60 to 70, then it is 70 to 80, it is 30 to 40, and then it is 40 to 50, 40 to 50। हम शॉर्ट करेंगे, ये यहाँ तक ही करेंगे शॉर्ट के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ हम शॉर्ट करते हैं इसको। ऐसा एक डाटा हमें दिया गया है वेजेस, इट इज इन रुपीज, यानी 10 रुपये से 20 रुपये तक ऐसे है ये। फिर 20 से 30 तक, 30 से 40 तक और 40 से 50 तक दित। पे फ्रीक्वेंसी दित, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी N, इट इज ऑल्सो F नंबर फ्रीक्वेंसी। तो जब हमें 0 to 10, यस इट इज एक्चुअली एक यहाँ पढ़ा है, इट इज 0 to 10।
पहला वाला 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. 0 पे 10 ताइन यम वर्कर्स तिम 22. देन हमारा जो दूसरा है दैट इज 58. पत युस ब्याक दैट इज 46. It is 38. It is 46. Then it is 35 and 20. It is 35 and 20. ये जो ऐसे जित अख डाटा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है. क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं. इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया गया है और इसमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है. जब ऐसा एक डाटा हमारे पास हो अच्छे वनान फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अमुक मीडियन कड़न. तो मीडियन के लिए मैंने कहा ये फॉर्मूला हमें करनी है. अब हम यही डाटा हम करेंगे इधर इस साइड में. इस साइड में हम ये डाटा करेंगे. अब देखो कैसे करना है. इसके हमें बनाएंगे wages, frequencies and cumulative frequencies. It is wages, it is frequencies and it is cumulative frequencies. तो wages तो यही है हमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. ये शुद्ध है जितना डाटा 0 to 10 10 पे 1 ताई वही पे 3 ताई 3 पे 40 ताई 40 पे 50 छ डाटा दिस. ये जो जुतो या फ्रीक्वेंसी या छु अर्त्र सॉरी it is 38. It is 46. देन देखो ये ऑर्डर में है. अगर नहीं ये ऑर्डर्स में आसे थी पहले हमें इसको ऑर्डर में जरूर लाना था. इट इज असेंडिंग ऑर्डर में जुतो अर्त्र 46. It is जुतो अर्त्र 46. Then it is 35 and 20. Then it is 35 and 20. This is frequency. अब cumulative frequency करना है हमें. cumulative frequency कैसे की जाती है. जैसे फ्रीक्वेंसी it is 22. ये दूसरी फ्रीक्वेंसी इसके साथ ऐड की जाती है. ये कराने सियात से जमा cumulative frequency. You go tell it 10. It is 60. पच कराने ये 46 याद से. It is 106. पच अखत शायद 5 से. It is 141. It is 161. ऐसे है. दिस इज cumulative frequency ये है. अब इसका जब हम f का इसका हम सिग्मा करेंगे ऐड करेंगे. इसका 8 गए 10 शुरा तो 5 गए 11 4 3 7 4 4 3 गए 14 तो 2 गए शुरा. ये आओ 161. यहाँ भी ये लास्ट में 161 है. या चेस वन ये गो n या सिग्मा f. इट इज सिग्मा f. इट इज इक्वल टू n. ये n. अच्छा तो जो हमें ये हमने निकाला. अब हमें जो फॉर्मूला हमें है उसमें हमें पहले निकालना है कि मीडियन क्या है. मीडियन निकालने के लिए हमें m जो निकालना है हमें तो m के लिए है फॉर्मूला n/2th आइटम. m के लिए है हमें फॉर्मूला n/2th आइटम. n जो है हमें ये 161. इट इज n यानी f सिग्मा f इज इक्वल टू 161 इज इक्वल टू n. n जो है ये यानी इसका नंबर है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इसका जो हमने जमा किया. इट इज 161. यहाँ भी ये लास्ट में 161 है जब हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी.
it is n over 2th item. So m is equal to n over 2th item. It is 1 over 161 over 2. जब हम 161 को डिवाइड करेंगे 2 से ये तकसीम करो 2 सही तो ये नेरी ऐसी 80.5th item. It is 80.5th item. ये देखो आप यहाँ 80 कहाँ आ जाएगा ये छो 2 ये छो 60 ये छो 106 148 तो 161 अब इसमें कौन सा आइटम है 22 में तो नहीं आएगा क्योंकि ये 80 है ये इट इज 80 ये ज्यादा है इससे 60 में भी नहीं आएगा क्योंकि 60 इससे कम है 106 मज वो ये अत मज यी क्या ये रेंजस मज 106 वाले रेंज में है ये सो ये जो है ये 106 ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिडल वैल्यू ये इसमें आएगा m ये आएगा इसमें अब देखिए इसी के साथ साथ जो हमें ये है प्रोसीडिंग 106 जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी है एटीथ आइटम जो है ये 20 ये देखो ये कथ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल ये 20 to 30 ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग यानी 106 जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 106 अत वो तुम कुछ क्लास इंटरवल सह 20 to 30 यमुक लोअर लिमिट ये जो फार्मूला में ये L1 है इट मीन्स लोअर लिमिट फार्मूला में जो L1 लोअर लिमिट ये 20 अब देखो ये जो है L1 जो है लोअर लिमिट वो 20 है अच्छा अब ये हमें करना है अब हम मीडियन निकाल सकते हैं इसके दरमियान जो क्लास साइज जो है वो 10 है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने किया अब हम करेंगे इसके साथ साथ जो मीडियन है फ्रीक्वेंसी का इसका मीडियन क्योंकि ये जब यहाँ मीडियन है यहाँ तो फिर ये मीडियन है या तो ये मीडियन ये फ्रीक्वेंसी 46 अच्छा अब हम वो करो इस मीडियन फार्मूला जो हमें मीडियन निकालना है दैट इज इक्वल टू यहाँ थोड़ा मैं रब करूंगा ऊपर मैं दिखाऊंगा आपको अब देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे कुछ तो अशमून m बराबर L1 गो लोअर लिमिट मिडल क्लास सह वो इट इज 20 m इज इक्वल टू L1 के बदले 20 प्लस n ओवर 2 इस आइटम सुधराव n ओवर 2 यहाँ हमने पहले ही किया था n over 2 इट इज 160 ओवर इट इज 161 over 2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज दिस अब देखिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने दिखाई वो है 60 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 60 माइनस करना हमें आप करो -60 इट इज -60 n over 2 into 10 into 10 go क्लास साइज 0 to 10 ये देखो इसका क्लास साइज जो है वो है 10 सो इट इज 20 plus 160 minus 60 it will be 160 minus 60 divided by 2 into 46 अच्छा ये जो ये है 160 divided by 2 ये हमें निकला 80
80.5 ये निकला था हमें यहाँ, ये देखो यहाँ है 80.5 आइटम, 80.5 ये निकला था, -60 इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाय, फिर एफ भी है, यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी जो है वो है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, यानी ये फ्रीक्वेंसी हमें कौन सी लगानी है, ये लगानी है कि जो आपका क्लास इंटरवल है उससे प्रीसीडिंग, उससे पहले प्रीसीडिंग जो क्लास इंटरवल है तम ब्रो उस क्लास इंटरवल आस तमिच फ्रीक्वेंसी है सो लगावन आसान। अब देखिए यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी तो 60 है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ CF, ये हमें क्लास इंटरवल से पहले जो इंटरवल होता है, मिडल क्लास इंटरवल 20 to 30 अमे ब्रो सह 10 to 20 यह प्रीसीडिंग, सो अमिच फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 60, तो ये CF जो यहाँ है ये हमें तभी हमने ये 60 लिखा, ये -60 यहाँ आया तभी, इंटू 10 डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज 46, दैट इज 46, दिस इज 46। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मिडल वैल्यू है हमारा उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 46, उससे पहले, इससे पहले प्रीसीडिंग यानी इससे पहले जो क्लास इंटरवल है उसकी जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 6 CF। अब हमें ये करना है, इट इज 20 प्लस शीट 0.5 अथ वालो शीट तत नेरे 20.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 46, ऐसे करना है। It is 20 plus, it will be 20 plus 20.5 into 10 divided by 46, it will be 4.46, 4.46 अगर हम ये करेंगे 20.5 into 10 divided by 46 it is equal to 4.46, अब 20 और it will be 24.46, 24.46 ये मीडियन रहा, ये बन गया यहाँ मीडियन, 20 प्लस 4.46 इक्वल 24.46, ये बने हुए मीडियन, यानी इसका मीडियन हमें ये निकला। तो एक दफा मैं एक बार फिर आपको समझाऊंगा कैसे हुआ ये, हमारे पास एक डाटा है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यथ मज लवर लिमिट अपर लिमिट बे फ्रीक्वेंसी दित, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कड़ कित कर याथ फ्रीक्वेंसी थी याथ फ्रीक्वेंसी जमा, पहले हमने यहाँ लिखा, पहली तो 22 है, फिर 38 और 22 के दरमियान जमा इट इज 60, फिर 60 और 46 के दरमियान इट इज 106, फिर 10 और याथ लास्ट पर 161, और इस फ्रीक्वेंसी हमने जमा किया इसको, इट इज 161, ये n के बराबर है, सिग्मा f जो हमने निकाला ये n के बराबर होता है। अब हमें फॉर्मूला जो है इसकी दैट इज m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू 10/f। L1 जो है ये है लोअर लिमिट, जो क्लास मिडिल क्लास जो है उसका लोअर मिडिल क्लास द्राव ये मिडिल ये कित पार्ट यानी मिडिल वैल्यू m जिसको हम कहते हैं मिडिल वैल्यू, दिस इज मिडिल वैल्यू, दिस ये ख्याल रखिए ये m जो मैंने यहाँ इट इज मिडिल वैल्यू, इसको मैं थोड़ा लिखूंगा अभी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि ये दोनों m ही है, एक है मीडियन एक है मिडल वैल्यू, इट इज मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू नेरान यिथ पट n/2th आइटम, n मीन्स सिग्मा यानी n जो आपको सिग्मा f जो आपने किया वो आपको 161 निकला, n/2 गो 161 डिवाइडेड कर तो 2 तय द्राव 60.5 आइटम। अब देखो यहाँ 60.5 आइटम जो है वो है ये इसमें आता है, ये 106 जो है ये आइटम जो है, क्योंकि ये इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, ये 80 इसमें आएगा, तो क्योंकि शीत खुद कम 106 मज ये अते वो तुम कुछ कॉरस्पॉन्ड यानी अमुक क्लास इंटरवल कुछ 20 to 30 अत मज लकुट क्लास लोअर लिमिट 20,
क्योंकि L1 गो लोअर लिमिट गो 20 आवा समझ गो L1 N/2 वो में ये 1/2 माइनस CF गई कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इम साथ ते वुचो सो ते वुचो से क्लास इंटरवल द्राव अत सिद यूस दैट इज 46 अच्छा। अब यहाँ मसला एक और चीज नहीं, ये फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो लेनी है यस तोय मिडिल क्लास ये द्राव ये क्लास साइज यूस द्राव ते मिड वैल्यू अमि प्रोसीडिंग यानी अमि ब्रो यूस 10 to 20 अमिच फ्रीक्वेंसी क्या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 सो यह नी CF नी यह कुमुलेटिव माइनस इंटू 10 गो क्लास साइज यत फर्क 10 यह फार्मूला यूज कर अत द्राव 24.46 द्राव उम्मीद मे यह तुम आमुत समझ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मज कित पे हेको मीडियन कर। थैंक्स अ लॉट।